हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 3 का अध्याय 4 संज्ञा नाउन। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? संज्ञा के बारे में। पढ़िए और समझिए। संसार में प्रति एक वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन्हीं नामों से हम एक दूसरे को पुकारने का काम भी करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। तो बच्चों, संज्ञा हम किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या फिर किसी भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। और इन्हीं संज्ञाओं से जो है हम किसी व्यक्ति को भी बुलाते हैं या किसी स्थान को बुलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप चित्र देख पा रहे हैं। ये एक पार्क का चित्र है और पार्क में क्या क्या है? एक छोटा सा पॉन्ड है या तालाब कहें, या बेंच है, झूला है, एक लड़की है जो झूले पे झूल रही है, फुटबॉल है, पेड़ है। उपयुक्त चित्र में हमने देखा कुछ व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, कुछ वस्तुएं, बेंच, पेड़, झूले, स्थान, पार्क और भाव, सुंदरता आदि। कुछ व्यक्ति, स्त्री और पुरुष यानी कि फीमेल और मेल, कुछ वस्तुएं जैसे कि बेंच, झूला, पेड़ और स्थान। स्थान क्या है बच्चों? ये सब कहाँ होता है? पार्क में। और भाव, भाव क्या है इसमें? सुंदरता, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। तो ये सारे ही क्या हैं? ये नाम है। तात्पर्य यह है कि हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु जिसे हम देख पा रहे हैं अथवा महसूस कर पा रहे हैं, सभी संज्ञा कहलाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिसे हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सभी जो है संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो पढ़ते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ये कहाँ का तस्वीर है? ये है ताजमहल। ये व्यक्ति कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और ये किसका पेड़ है? बरगद का पेड़। तो हमें क्या पता चला? जिस शब्द से हमें किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का पता चले, वही संज्ञा होती है। विशेष, व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, खेलों के नाम, त्योहारों के नाम, दिनों व महीनों के नाम आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, खेलों के और त्योहारों के नाम, दिन और महीनों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक में आते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथी, लड़का, मेला, सैनिक। तो जातिवाचक शब्द कौन से होते हैं? जिससे हम पूरी एक जाति का बोध कर लेते हैं, तो वही हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। कुछ अन्य उदाहरण जैसे मोर, सांप, पहाड़, अध्यापक, लड़की, खिलौना, माता, पिता आदि। तो ये सारे ही बच्चों क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भावों की अभिव्यक्ति करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सर्दी और खुशी। तो बच्चों, ये सारे ही क्या हैं? ये हमारे भाव हैं। हंसना, रोना, बुढ़ापा, बचपन, खुशी, सर्दी, ये सारे ही किसमें आते हैं? ये होते हैं भाववाचक संज्ञा। कुछ अन्य उदाहरण, सुख, दुख, ममता, बचपन, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, खुशी, भलाई, बुराई, आनंद, स्वादिष्ट आदि, ये सारे ही क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए पुनरावृत्ति करें। पहला, वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, क्या जाना हमने? वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा भी बना सकते हैं। जैसे मित्र, मित्रता, बूढ़ा, बुढ़ापा। तो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं? जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसी से भाववाचक संज्ञा भी बन जाती है। जैसे मित्र से बना मित्रता, और बूढ़ा जो कि है जातिवाचक, और उससे बना बुढ़ापा जो है भाववाचक।
अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, संज्ञा शब्द किन किन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ख, किन्हीं 4 भावों के नाम बताइए। हंसना, रोना, बुढ़ापा, बचपन। ग, जातिवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं? जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध होता है उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। घ, हरियाली संज्ञा के किस भेद प्रकार का उदाहरण है? हरियाली भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए संज्ञा शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सही ऑप्शन को सही जगह पे फिल करना है। जैसे क, ताजमहल डैश में स्थित है? आगरा। तो बच्चों इसी तरह आप क्या करेंगे, आप वाक्यों को पढ़ेंगे और ऑप्शंस को देखेंगे और जो सही ऑप्शंस आपको लगेगा वही आप फिल करेंगे। प्रश्न 2, दिए गए संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें हमें अलग अलग संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक। तो कौन कौन से हैं? लाल किला, नूतन, और अब हम देखेंगे जातिवाचक। तो ये है बिल्ली, बच्चे और हिमालय। अब हम लिखते हैं भाववाचक संज्ञा। सर्दी, गर्मी, मित्रता। तो बच्चों ये हो गए आपके सारे संज्ञा शब्द। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 3, नामों के बिना दुनिया कैसी होती, कल्पना कीजिए। तो बच्चों आपको इमेजिन करना है, सोचिए जरा, अगर नाम ही ना होते किसी जगह के, आपके दोस्तों के या फिर आपकी फीलिंग्स के, तो दुनिया कैसी होती? आप कैसे किसी को समझाते कि आपके मन में क्या चल रहा है, या आपको वहां जाना है या आपको ये खाना है? तो नामों के बिना आपकी दुनिया कैसी होती, आपको सोचना है। प्रश्न 4, सभी नामों का कोई ना कोई अर्थ होता है, आपके नाम का क्या अर्थ है, सोचकर बताइए। तो बच्चों सभी के जो नाम होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तो जैसे कि नवीन का मतलब होता है नया, वैसे ही रवि का मतलब होता है सूरज। तो आपको बताना है आपके नाम का क्या अर्थ है और आप लिखेंगे। खेल, खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। देती हूं मैं सबको ज्ञान, बतलाओ क्या कहलाती श्रीमान। तो बच्चों वो कौन सी चीज है जो सबको ज्ञान देती है? वो है किताब। लाल चोंच है, हरा तन है, हरी मिर्ची मैं खाता हूं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी चोंच लाल है, जिसकी बॉडी हरी है और लाल मिर्च खाता है? तोता। हरदम प्यार सभी का पाता, बोलो बच्चों में क्या कहलाता? जोकर। प्रेरणादायक मूल्य, सभी के नाम, जाति एवं भावों को सम्मान देना चाहिए। तो बच्चों हमने क्या सीखा है कि सभी के नाम को और उनकी जातियों को और उनकी भावनाओं को हमेशा सम्मान देना चाहिए, किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। इसी के साथ बच्चों हुआ आपका ये पाठ पूरा। मिलते हैं अगले अध्याय में।